न्यूमेरिकल है 1.10. Two charges plus minus 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मीटर अपार्ट. तो वो क्या बनाएगा भाई? डायपोल बनाएगा. देखिए यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम मैंने यहाँ पे पुट किया और +10 माइक्रोकूलम मैंने यहाँ पे पुट किया है. तो डायपोल एक ऐसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है. उसकी डायरेक्शन क्या आती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन होती है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन आती है. देन आफ्टर, तो फर्स्ट आपको दिया हुआ कि भाई अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल तो 15 सेंटीमीटर अवे. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, बट मैंने mm में कन्वर्ट कर दिया तो मैंने 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 150 mn हो गया. ठीक है, और फ्रॉम इट्स सेंटर और इन द साइड्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है शो इन फिगर A and B, the point Q 15 centimeter away from the O on the line is the passing through the O normals to the axis of the dipole as shown figures. Okay, तो मैंने यहाँ पे ओनली फॉर वन ही फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है. ओके, तो यहाँ पे जो मीन्स का आपका पॉइंट P यहाँ पे है और आपका Q पॉइंट मीन्स का सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 150 mm. तो आपको P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ओके, तो इसका मैं 2 प्रोसेस में आपको बताऊंगा, आप कोई भी एक फॉलो कीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस में बताता हूँ कि भाई हमारी जो सिस्टम है, आवर सिस्टम इज अ 2 चार्ज पार्टिकल्स. Our system is a 2 charge particles and our the point is the atmospheric point. This is a positive charge, so that is a positive is towards the repulsive force. This is direction. This direction is a positive charge and attractive force. This direction is a negative charge. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इस डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होती है. तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज की आपने फाइंड आउट की, देन आपने नेगेटिव की फाइंड आउट की, और किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी बताइए मुझे, किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है? जो हमारा पॉइंट किसके नियर है? पॉजिटिव के नियर है. तो ये पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जिसके मैक्सिमम आती है और उसकी भी डायरेक्शन यही होती है. ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज में फाइंड आउट करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट P. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं यहाँ पे E प्लस लिख देता हूँ और उसका इक्वेशन क्या निकलेगा? KQ अपॉन R स्क्वायर. KQ अपॉन R स्क्वायर ऐसा इक्वेशन निकलता है. तो K की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 9 × 10⁻⁹ और चार्ज की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो? 10 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है ना, माइक्रो 10 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस आप कितना कंसिडर करोगे भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना होगा? देखिए यहाँ पे कि भाई ये तो 150 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 150 है. ठीक है, तो 150 में से आपको 2.5 मिसके सब्ट्रैक्ट करना है. 2.5 मैं क्या करता हूँ कि भाई जो सभी चारे जो फॉर्मूला है ना उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. पहले तो मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के पहले मैं उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. तो वो हो जाएगा 0.25 और ये सेंटीमीटर में होगा तो वो हो जाएगा 50. तो उसकी भी इसका जो डिस्टेंस इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट होगा 50 माइनस 0.25, 15 माइनस 0.25 ऐसा आया. ओके, तो यहाँ पे इसका आपको एक मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² आएगा. तो यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे 15 माइनस 0.25 और स्क्वायर, और 10⁻² का स्क्वायर क्या होता है? 10⁻⁴. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे आपको मिलेगा और इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यू आती है 4.13 × 10⁻⁶. 4.13 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम. और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी भाई? उसकी डायरेक्शन कैसे आती है? इज अलोंग्स टू, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज B. यहाँ पे मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ B और ये है P. तो इसकी डायरेक्शन आती है अलोंग्स टू BP डायरेक्शन. ओके, और ऐसे आपको एक नेगेटिव चार्ज के लिए फाइंड आउट करना है. नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करोगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर, और उसका डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना आएगा? 150 मीन्स के 50 प्लस 2.5 करना है ना. तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 10 × 10⁻⁻⁶. यहाँ पे आपको करना है 15 प्लस 0.25 का स्क्वायर इंटू आएगा 10⁻⁴, और उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आती है 3.86 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम इज अलोंग
कहाँ पे उसकी डायरेक्शन आती है, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन क्या बोलेंगे भाई, अलोंग्स टू पी डायरेक्शन, अलोंग्स टू पी डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आती है ई प्लस माइनस ई नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो ई प्लस की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, हमारा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट हुई 4.13 इंटू 10⁻6 माइनस 3.86 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और उसके आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आती है कि 5.27 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम इज अलोंग, रिजल्टिंग कहाँ पे फाइंड आउट हुई, अलोंग टू बीपी, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हुई अलोंग्स टू बीपी डायरेक्शन, ओके। ध्यान आप हमको क्या करना है, देखिए ऐसे आपने फाइंड आउट किया। और दूसरा आपका एक डायरेक्ट इक्वेशन है, कैसा डायरेक्ट इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया ये कि भाई ओनटी एक्सिस के लिए, ठीक है। मैं बाद में उसको मैं बताता हूँ, ओके। तो पहले हम ये जो वाला क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक, ओके, तो ये मैं बाद में ही बताने वाला हूँ, ओके। तो दूसरा में इसका आपकी जो बी फिगर है, तो बी फिगर हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फाइंड आउट हो गई, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे बी फिगर में ड्रॉ करता हूँ, जो आपको एक दूसरी फिगर दे रखी है वो फिगर देखिए। यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे बी, और सेंटर में ओ पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम, ओके। तो उसकी भी इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ए वाला डिस्टेंस। ए इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, ओके। तो उसकी भी इसका जो 10 मीन्स के ए भी डिस्टेंस हमारा कितना हमको दे रखा है, मीन्स के वो भी डिस्टेंस हमारा सेम ही है। ए भी हमारा 0.25 मीन्स के 0.25 क्या आपका बनेगा सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा है 15 सेंटीमीटर, ओके। और ए मीन्स के ए हमारा पॉइंट है क्यू पॉइंट। तो देखिए भाई ये नेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे पॉजिटिव तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फाइंड आउट होगी ए वाली डायरेक्शन में, चलाया। तो ए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई, तो दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका 2 कंपोनेंट निकलता है ना, ऐसे एक कंपोनेंट निकलेगा और ऐसे दूसरा कंपोनेंट निकला। सपोज के यहाँ पे एंगल है थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनने वाला है, थीटा एंगल। तो यहाँ का कंपोनेंट निकलेगा आपका ई प्लस कोस थीटा, और यहाँ का कंपोनेंट निकलेगा आपका ई प्लस साइन थीटा, ओके। देखिए यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट आपका निकलेगा, जैसे दिस इज द रिजल्टिंग वेक्टर। तो ये दूसरा कंपोनेंट आपका निकला, तो ये नेगेटिव का आएगा ई माइनस साइन थीटा, और ये नेगेटिव का आएगा यहाँ पे ई माइनस कोस थीटा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कैंसिल होने वाला है, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गए। तो नेट रिजल्टिंग फील्ड आपकी फाइंड आउट हुई 2e cos थीटा, चला है। नेट रिजल्टिंग फील्ड आपकी फाइंड आउट होगी 2e cos थीटा, ओके। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की वैल्यू तो आपकी सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट Q, ओके। तो उसका इक्वेशन निकलता है KQ/R², ठीक है, ओके। तो KQ/R² आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। यहाँ के डिस्टेंस हमको 15 दे रखा है, और यहाँ पे भाई 0.25। तो ये हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा कि भाई यहाँ से आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना पड़ेगा कि भाई a² + b², 15² प्लस 0.25 का स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है, ओके। तो ऐसे उसका पाइथागोरस थ्योरम से निकला। तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 10 × 10⁻6, और यहाँ पे r का स्क्वायर, उसका आप स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा। तो 15² प्लस 0.25 का स्क्वायर, और ये दोनों मिस के आएगा सेंटीमीटर में, बट आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁴। और उसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 3.99 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम फाइंड आउट होगा। और सेकेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसकी भी क्या आने वाली है, सेम। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की भी सेम आएगी, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों का सेम ही आने वाला है। 3.99 ×
6 न्यूटन पर कूलम। ओके, देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई cos थीटा की वैल्यूज, cos थीटा की वैल्यू। यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ रही है 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। ओके, तो 2 और e आपको मिल रहा है 3.99 इंटू 10⁶। 2e cos थीटा कैसे है आपको मालूम पड़ा, ये दोनों आपकी मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में आ रही है, तो वो एडिशन हो गया और ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके, तो cos थीटा कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे थीटा एंगल है ना, तो दिस इज अ बेस, तो 0.0 मीन्स के 0.25 अपॉन हमारा मीन्स क्या आएगा आईपो, तो आईपो का क्या होता है यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर। ओके, तो उसकी आप वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू निकलती है 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, ऐसी डायरेक्शन आ रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन आ रही है B2A की डायरेक्शन इज अलोंग्स टू, का तो आप लिख सकते हो कि भाई लेफ्ट हैंड डायरेक्शन इज अलोंग्स टू BA डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की निकाली। ओके, पर आपने ऐसा आपने आगे स्टडी किया था कि भाई ये कैसा बिहेव करता है। देखो दोनों का चार्ज भी कैसा है, सेम, इसके दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और उसकी इसका डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई 5 mm है, तो आप सेंटर में से कट कर दोगे, जो 2.5 बनेगा, तो ये कैसा बना पाए, एक डायपोल जैसा। और ये पॉइंट कहाँ पे, डायपोल की ऑन दी एक्सिस पे है, और ये पॉइंट कहाँ पे, डायपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे है। तो आप दूसरा मैकेनिज्म भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड फर्स्ट वाली फिगर के लिए भाई ऑन दी एक्सिस का क्या इक्वेशन आता है, डायपोल मोमेंट ऑन दी एक्सिस का इक्वेशन 2kp/r³ आता है ना, ये आपको सभी इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2kp/r³। ओके, तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2qa, P इज इक्वल टू आप लिखोगे 2qa। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बना 2qa। तो A इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, A इज इक्वल टू 2.5 लिखोगे ना। ओके, 2.5 इंटू 10⁻³ लिखोगे। ठीक है, ये तो mm में है इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लिखना पड़ेगा। और r³ क्या लिखोगे, r³ मीन्स के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 150 mm मीन्स के 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का आपको करना है भाई मीटर में कन्वर्ट करना है, ख्याल आया। तो ऐसे आपका यहाँ पे rp लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो r तो क्या हो जाता है भाई 15 है ना। ओके, तो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर का मीटर में आपको कर देना कन्वर्ट। तो यहाँ पे 2 और k इज कूलम्बियन कांस्टेंट, तो 9 इंटू 10⁻⁹ आएगा। और यहाँ पे 2 और हमको चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁶। और हमारा डिस्टेंस a हमको दे रखा है 2.5 mm है, इसलिए 10⁻⁻ यहाँ पे 3 आएगा। और यहाँ पे मीन्स के यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ था 15, तो 15 का क्यूब। और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का आपका मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² होगा, यहाँ पे क्यूब करना है तो 10⁻² का क्यूब मीन्स के 10⁻6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट होगी। ओके, उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आती है 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए उसका भी आंसर क्या आया था, 2.7 समथिंग आया था, 2.7 इंटू 10⁵। और उसका भी आंसर क्या आ रहा है 2.6, इट इज़ अ नियर। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी इक्वेशन पुट करके कर सकते हो। ठीक है, ओके। और दूसरी इस वाली फिगर में क्या आती है भाई, हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे है। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे है तो हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है, यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सिस का इक्वेशन क्या आती है कि भाई हमारी जो ऑन दी एक्सिस है उसकी मीन्स के कंपेरिजन में यहाँ पे ऐसे आएगा 2kp/r³, ओनली फॉर kp/r³। ऑन दी एक्सिस से वो हाफ हो जाती है। ठीक है, वो तो आपको मालूम है। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा इक्वेशन बनेगा ना, P इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2qa/r³, 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁶। और यहाँ पे भी डिस्टेंस आपका है 2.5 इंटू 10⁻3। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आप कंसिडर करोगे, डिस्टेंस यहाँ पे भी आपका 15 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, तो 15 का क्यूब इंटू 10⁻6 करोगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
ठीक है। देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे 2.6 का भाई आप करो तो क्या आ जाएगा 1.33 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे फाइंड आउट की और वो भी फाइंड आउट होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको 2 मेथड करवाया है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बट देखना है आपको ये इक्वेटोरियल एंगल नहीं बन रहा, इक्वेटोरियल एंगल ट्राइंगल हमारा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे 120 नहीं लेना है, ठीक है। हमारा सभी न्यूमेरिकल में क्या होता था पहला, यहाँ पे 120 एंगल बन रहा था, पर यहाँ पे 120 एंगल नहीं बनेगा, तो कोस्ट आपको ऐसे निकाल देना है कि भाई कोस्ट इज इक्वल टू क्या होता है कि भाई बेस अपन आए पो, तो इसलिए हमने ऐसे निकाल लिया। पर यहाँ पे आपका एंगल 120 नहीं बनेगा, क्या रहा है, क्योंकि ए लेंथ हमारी मिस के इंक्रीज है, ए लेंथ इंक्रीज होने से ए लेंथ भी और ए लेंथ भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके।